रिएक्शन आ रही है ना भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ट्रैक्स को देखा है, रेलवे ट्रैक को, ये पटरियां, रेल की पटरियों को जोड़ा कैसे जाता है। पेपर के अंदर सवाल बनने की चांसेस 70 से 80% बन रही हैं इस रिएक्शन के ऊपर, जो कि है अब ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट जो अब रिएक्शन आ रही है ना भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर सवाल बनने की चांसेस 70 से 80% बन रही हैं इस रिएक्शन के ऊपर, जो कि है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? तुमने कभी देखा है रेलवे ट्रैक्स को देखा है, रेलवे ट्रैक्स को? अरे पटरियां, रेल की पटरियों को जोड़ा कैसे जाता है। रेल की पटरियां किसकी बनती है? लोहे की बनती है। उनको जोड़ते कैसे? लोहों को जोड़ते कैसे हैं? सोचा कभी? कैसे जोड़ रहे हैं लोहे को? दो लोहा है, उनको आपस में कैसे जोड़ रहे हैं? कैसे जोड़ रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूं कैसे जोड़ रहे हैं। देखो, हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन होती है जिसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। हम एक आयरन का ओर लेते हैं, तेरी ओर तेरी, आयरन का ओर भाई। आयरन का कौन? आयरन के दो ओर होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बताया था। तो अब हम कौन सा ले रहे हैं, देखना, हम ले रहे हैं Fe2O3। मुझे बताओ ये क्या है, ये मैग्नेटाइट है या फिर हेमेटाइट है? ये हेमेटाइट है ना, बताया था, लिखवाया भी है, ठीक है। तो ये क्या, हेमेटाइट Fe2O3। अब देखना क्या होता है कि आयरन मेनली अपने ऑक्सीजन वाले, ऑक्साइड वाले ओर में मिलता है, ठीक है। तो ये है Fe2O3। अब पता है मैं क्या करता हूं, जब मैं वेल्डिंग करता हूं ना, वेल्डिंग मशीन सब तो अलग आती है, बट जो पहले वेल्डिंग की जाती थी, जब रेलवे ट्रैक्स को जोड़ा जाता था, तो उसमें क्या करते थे, ये टुकड़े डाले जाते थे हेमेटाइट के, और साथ साथ में एक मेटल डाला जाता था। कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम मेटल। कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम इज अ हाई रिएक्टिव मेटल, तो क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ये बनेगा Al2O3 प्लस में आयरन लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाता है, और यही लिक्विड आयरन उससे नीचे से ड्रॉप होता जाता है, और वही लिक्विड आयरन दो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ता है। तो जो तुम देखते हो ना वेल्डिंग में, एक लिक्विड की ऐसी परत आ जाती है, तो वो लिक्विड क्या है? वो लिक्विड आयरन है। कहां से आया? इसी रिएक्शन से आया, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। और तुमने कभी देखा हो जब वेल्डिंग वगैरह होती है ना, तो बहुत रोशनी आती है ना, एकदम गरम गरम हो जाता है, देखा है कभी? लोहे को अगर पिघलाते हो ना, तो वहां पर पूरा का पूरा आसमान लाल हो जाता है। अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं फैक्ट्री होगी लोहे की, तुम्हें पता हो क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन कराई जाती है ना, तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या देता है? आयरन तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट, और हीट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इसी को हम कहते हैं क्या? थर्माइट रिएक्शन। याद रखना, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आयरन को मोल्टन स्टेट के अंदर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या है? इट इज कॉमनली यूज्ड इन वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स और रिपेयरिंग मशीन पार्ट्स। ये तो हो गई है थर्माइट रिएक्शन। अच्छा, अब मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूं, इसी का ही हेमेटाइट का ही। ये तो हेमेटाइट का एक्सट्रैक्शन है, मतलब ये हम कब करते हैं? जब हमें आयरन लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। ये मेनली कब यूज किया जाता है? ये प्रोसेस ज्यादा कॉमन नहीं है। इस प्रोसेस को तभी यूज करते हैं हम जब हमें आयरन लिक्विड फॉर्म में चाहिए, हमें जब रेलवे ट्रैक्स को जोड़ना है या फिर मशीन पार्ट्स को वेल्ड करना है, तभी हम यूज लेते हैं। मेनली ये जो हेमेटाइट है ना, इससे ऑक्सीजन को पता है कैसे रिमूव करा जाता है? एक पूरा प्रोसेस होता है बेटा, और उस प्रोसेस को समझना है ना। ये थर्माइट रिएक्शन तो हो ही गया। ये देखो ऐसे होता है थर्माइट रिएक्शन, यहां पर दो चीजें मिलाई जाती हैं। क्या है यहाँ पर? हेमेटाइट और एल्यूमिनियम को डाला, और उसमें देखो ऐसी आग लगने लगती है, देख रहे हो कैसे हीट निकलने लगती है, और ऐसे बहुत आग भी लगती है, ब्लास्ट भी होता है कभी कभार, ज्यादा नहीं होता, बट ऐसे बहुत गर्म हो जाता है, और नीचे से लिक्विड आयरन निकलने लगता है।